हेलो, मेरे साथ विक्की के जुड़ गए जो 3 टाइम ग्रैमी विनर है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? Hello, and I'm grateful to be on your channel. सर 3 टाइम ग्रैमी अवार्ड, ये इंडिया में पहली बार होगा जो सिंगर ने 3 टाइम ग्रैमी जीता। उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा आपका और कैसा लगा वहाँ पे जाकर? एक्चुअली मैं दूसरा हूँ। पंडित रविशंकर ने मुझसे पहले 3 बार ग्रैमी जीता है, लेकिन मैं पहला जीवित हूँ जो 3 बार ग्रैमी बना है। लेकिन पंडित रविशंकर ऐसे आदमी है जिसने दरवाज़ा खोला था हम सब लोगों के लिए और हम लोग घुस गए ना। तो वैसे है, तो पंडित रविशंकर ही की वजह से म्यूजिशियंस जैसे मैं हमको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला है। तो मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। लेकिन बहुत अच्छा महसूस होता है कि मुझे 3 ग्रैमीज मिला है, क्योंकि बैंगलोर में मैं बड़ा हुआ था, वहीं से मेरी म्यूज़िक की शुरुआत हुई। तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि मुझे एक ग्रैमी मिल सकता है फ्यूचर में। ऐसे सोच भी नहीं थी, सपने में भी नहीं दिखता था कि मुझे कभी ग्रैमी मिल सकता है। सिर्फ टीवी में मैं ग्रैमीज देखता था। लेकिन जब मैं 33 इयर्स का हुआ था, तब मुझे पहला ग्रैमी मिला और अभी तक मुझे 3 ग्रैमीज मिले, तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। जैसे आप कहते हैं मोदी जी आपके दोस्त हैं। मैं नहीं कहता हूँ, मैं उनमें बहुत मानता हूँ, मेरी तरफ से दोस्त है, लेकिन मैं वो मेरे मेंटोर है, वो गुरु है, मेंटोर। सर मेरे ये सवाल था, 3 टाइम ग्रैमी जीत के आए इंडिया, आपको क्या बोला उन्होंने? तो उनको बहुत ही खुशी हुई। पहली बार जब मैं मिला था उनसे 2015 में पहली ग्रैमी जीतने के बाद, बहुत ही खुश हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये ग्रैमी सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे इंडिया के लिए, और ये मेरी भी सोच है। और हम लोगों ने एनवायरनमेंट के बारे में बहुत बातचीत की, क्योंकि वो मेरा पैशन है, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन, ये सब मेरे पैशन टॉपिक्स है, क्योंकि मेरी सारी म्यूज़िक इन्हीं टॉपिक्स पर बनती है। हम दोनों ने ये सब के बारे में बात किया। तो हर बार जब मैं मिलता हूँ मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सर जानना चाहेंगे रिकी सर, आपने क्या हुआ भाई? व्हाट्सएप पर आप करें। रिकी सर, नेशनल एंथम आपने जो नया बनाया इसके लिए सबसे पहले तो बहुत आपको बधाई। थैंक यू। देशवासियों की तरफ से 15 अगस्त भी नज़दीक है, तो क्या आपके मन में ध्यान में आता है इसको लेकर कि जब ये लोग सुनेंगे तो किस तरह से लेंगे, और आपको बेसिकली कितनी एक्साइटेड है इसके लिए? I'm extremely excited about this particular version of the national anthem. I wanted to create an epic version of our Indian national anthem, a huge version of our anthem. The national anthem for me is a very, very important piece of music. It's the first piece of music that I ever learned as a child, even before I learned any nursery rhymes or before I learned any any loris or lullabies. The national anthem was the first piece of music that I learned, so it's in my blood. And so then when I got this opportunity that let us create something which is huge, I thought, why not record it with the Royal Philharmonic Orchestra in London? It's my favorite orchestra in the whole world, and I've collaborated with them in the past. My previous Grammy Award winning album Divine Tides had the Royal Philharmonic Orchestra. So, and of course an added bonus was that it's a British orchestra, so to get a 100-member British orchestra conducted by an Indian composer, so I'm basically leading the orchestra, and to get them to perform the Indian national anthem was an amazing experience, and to listen to them singing Jaya Hai was very, very nice. सर आपको 3 ग्रैमी अवार्ड्स मिले, देश के बाहर जो सम्मान हमारे देश के लिए आप लेकर आए, देश का जो सम्मान हमारा सबसे बड़ा सम्मान है, उससे कितनी दूर आप समझते हैं? जो पद्म भूषण हमारे जो देश के अवार्ड हैं, आप देश के लिए इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं, नशे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि वो अवार्ड कितनी दूर है आपसे, और कितने आप एक्साइटेड हैं कि उसको लेकर? देखो, अगर अवार्ड्स को देखा जाए तो अवार्ड्स का रिएक्शन 2 किस्म का होता है। एक रिएक्शन है कि ईगो का रिएक्शन, दैट हाँ मुझे अवार्ड मिला है, मैं सबसे अच्छा हूँ, और वो बुरी बात है। द सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज दैट okay, I've been given this platform, and more people because of this platform will listen to my music. They listen to the messages of my music, because my music is always based on a message, either environmental or positive social impact or celebrating our country. So that is what I think awards are important for this particular purpose. But the important thing is that one should not go after awards. When the awards come to you, you should fully appreciate the award, and you should use that award to do better work and to do bigger work and to work with better people.
but at the same time I think one should not look afterwards. So for me, I do not look at it that I want to win this award or I want to win that award, but when I get the award I'm very very happy. सर एक बात जानना चाहूँगा मैं आपसे हाँ सर, ये आपने जो बताया अभी फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा, करेक्ट, यहाँ पे जाने से पहले आपने कितनी बार इस चीज़ को लेके प्रिपरेशन किया? नेशनल एंथम एकदम से तो आपने क्रिएट नहीं करा होगा, सोच होगी इसके पहले, तो कितना आप टाइम टू टाइम सोचा आपने? सो हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू टू क्रिएट सच अ मास्टरपीस सर? तो मुझे वो 3 महीने लगे ये नेशनल एंथम को वर्जन को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि 100 म्यूजिशियन है, हर म्यूजिशियन को कुछ बजाना पड़ेगा, राइट? तो वो लिखना पड़ता है और वो म्यूजिशियन को देना पड़ता है और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि सब लोग साथ में अगर बजाएंगे तो पूरा अच्छा सुनने को मिलेगा कि नहीं। और आपने तो सुना प्रीव्यू नेशनल एंथम का, आपने देखा कि स्टार्ट होता है बहुत बड़ी तरह से, फिर कम हो जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर वापस बड़ा हो जाता है। तो ये डायनामिक्स है ये नेशनल एंथम के वर्जन में कि कभी कभी बड़ा होता है, कभी कभी छोटा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए अब 3 महीने लगे, लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ 1 घंटे में खत्म हुआ, क्योंकि सबके सामने जब शीट्स होता है तो वो बजाते हैं एंड देन वो रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो रिकॉर्डिंग, फिल्मिंग, वो सब 1 घंटा ही लगा। लंदन का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए सर, लंदन में हमारे देश के बारे में क्या कुछ बातें होती हैं और कैसा आप? तो मैं बहुत बार लंदन जाता हूँ कॉन्सर्ट्स के लिए, रिकॉर्डिंग्स के लिए मैं बहुत बार जाता हूँ। तो मैंने देखा कि आजकल लोग इंडिया, लंदन में ही नहीं, दूसरी जगह में भी, फ्रांस में, इटली में, अगर देखा जाए, स्विट्ज़रलैंड में, यूएसए में, सब जगह जो जैसे इंडियंस को देखा जाता है पिछले कुछ सालों से, वो बहुत ही डिफरेंट है। ओके। जैसे अगर इंटर गवर्नमेंटल जैसे पिछले साल, बहुत सारे सालों पहले, लाइक इन द पास्ट, इंडिया को कोई पूछता भी नहीं था। जैसे बड़े बड़े देशों जब डिसीजंस लेते थे, इंडिया के बारे में कोई पूछता भी नहीं था। इंडिया ऑलवेज साइड में होता था, हमेशा। लेकिन अभी वो चेंज हो गया है। इंडिया अभी नॉट ओनली वो डिसीजंस में बैठते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इंडिया अभी लीडरशिप ले रहे हैं डिसीजंस में। और वर्ल्ड लीडर्स इंडिया की तरफ देखते हैं लीडरशिप के लिए, गाइडेंस के लिए। इनफैक्ट कुछ वर्ल्ड लीडर्स बोलते हैं कि ग्लोबल साउथ का लीडर है इंडिया। अरे वाह। तो ये चेंज हो रहा है। और सेम एग्जैक्टली सेम ये क्या होता है, स्पिल ओवर इफेक्ट होता है आर्ट्स के ऊपर। जो म्यूजिशियंस है, बहुत सारे लोग इंडियन म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, इंडियन ट्रेडिशंस को अपने म्यूजिक में लेकर आना चाहते हैं, और रिस्पेक्ट के साथ। दैट मुझे एक सितार प्लेयर के साथ कुछ म्यूजिक बनाना है, मुझे एक वीणा प्लेयर के साथ म्यूजिक बनाना है, मुझे एक कुनाकोल आर्टिस्ट के साथ म्यूजिक बनाना है। तो ये पूरा चेंज हो रहा है कि इंडिया को सब लोग बहुत ही सीरियस ले रहे हैं, और नॉट ओनली सीरियस ले रहे हैं बट लीडरशिप की तौर से सीरियस ले रहे हैं। देखिए, ये आप जो है कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्या कभी आपने देशभक्ति की फिल्म के रोल के बारे में कभी सोचा है? कभी आपने नहीं, अगर कोई देशभक्ति की फिल्म के लिए, अगर कोई बॉलीवुड फिल्म, लाइक कोई भी दूसरा फिल्म इंडस्ट्री अगर मुझे अप्रोच करे, मैं 100% करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ वो एंटरटेनमेंट, लाइक मैं आइटम सॉन्ग कभी नहीं करूँगा। तो वैसे तो मैं सिर्फ वो गाने बनाता हूँ जो मेरे से अलाइंड हो और जो मेरे फिलॉसफी से अलाइंड है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं वो ऐसे गाने नहीं करूँगा जो एक डायरेक्टर बोलेगा कि हीरो ने हीरोइन से कुछ बोलना चाहा तो इस पर एक सिचुएशन में गाना बनाओ। नहीं तो 5 विलेन है, वो बार में जाता है, वहाँ पर एक लड़की नाच रही है, उस पर गाना बनाओ। वो वैसे गाने में बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। अगर पूरा अलाइनमेंट है कि ये आइदर देशभक्ति के लिए है, नहीं तो एनवायरनमेंट पर है, कोई सोशल कॉज पर हो, मैं 100% सब। Who is your favorite composer from Bollywood? Who is your favorite composer? इंडिया में आई थिंक A.R. रहमान 100%। Yes. A.R. रहमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है। Okay. और A.R. रहमान मैं क्यों मानता हूँ कि वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उन्होंने सिंगल हैंडेडली पूरा इंडिया का म्यूजिकल लैंडस्केप चेंज किया है अपने फर्स्ट फ्यू फिल्म्स के लिए। और एवरी सिंगल कंपोजर, मैं बोलता हूँ एवरी सिंगल कंपोजर, एवरी सिंगल सिंगर इन इंडिया today has been influenced by A.R. रहमान in some way। और जो बोलते हैं कि हमें A.R. रहमान का बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि A.R. रहमान का कुछ इन्फ्लुएंस है सब पर। सर एक लास्ट सवाल है सर, आजकल मैंने हनी सिंह हो गया या रैपर आर्टिस्ट हो गए, दे ऑलवेज सेज कि ग्रैमी ले आएंगे। आप तो 3 ग्रैमी लेके बैठे तो आपको सर इतने हम्बल हैं, तो कैसा लगता है सर ग्रैमी हाथ में आने के बाद कैसा फील होता है? 3 बार आपने? नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे काम के लिए बहुत ही मोटिवेशन देता है। और जैसे मैंने कहा, हर एक ग्रैमी के वजह से मेरी मैसेज जो एनवायरनमेंट पर है, सोशल कॉजेज़ पर है, उनको बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ, और हर एक ग्रैमी अवार्ड मेरा देश के लिए डेडिकेट है। थैंक यू।